हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और अभी तक जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है पक्का। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूं मैं, आपका स्वागत है। ओके, और मेरा नाम है विशाल गंगवार। तो ये शुरू करें अपनी मैथ्स की क्लास। पक्का शुरू किया जाए। चलिए भाई, इससे पहले बेटा मैंने कुछ सवाल करवाए थे। इससे पहले मैंने जो प्रमेय पढ़ाई थी वो थी गुणनखंड प्रमेय। ओके, उसी पे आधारित कुछ सवाल भी किए थे हमने। दो प्रकार के सवाल किए थे। एक, जब हमें ये दे रखा हो कि ये गुणनखंड है किसी बहुपद का, कोई दिया गया एक रैखिक बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है, और वहां पे हमें कोई के पी कुछ भी किसी का भी मान निकालना पड़े। ओके, और एक सवाल क्या होता है, हमें ये जांच करनी होती है कि दिया गया बहुपद क्या दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ओके, तो आइए हम कुछ और अच्छे, कुछ बेहतरीन, पिछली क्लास में एनसीईआरटी में जो उदाहरण दे रखे थे वो मैंने किए थे। आज कुछ और बेहतरीन जो और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सवालों पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। ओके, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं आपके लिए। तो कक्षा 9 चैप्टर 2 एनसीईआरटी, पहला उदाहरण है मेरे पास। क्या है भाई, कि यदि y माइनस ए, क्या है, यदि y माइनस ए बहुपद 4y स्क्वायर माइनस my माइनस एन ए, मतलब ये हमारा एक बहुपद है। ठीक, क्या बहुपद है, 4y स्क्वायर माइनस my माइनस एन ए का एक गुणनखंड है। क्या है बेटा, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर m प्लस n बटा 4 होगा। मतलब बोले तो हल क्या है भाई, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलो इसी को मान लेते हैं यहां से। हल पहला सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, दिया है, हमें कुछ लिख लेते हैं। ये दिया है, क्या दिया है बेटा, कि y माइनस ए किसका, 4y स्क्वायर माइनस my माइनस एन ए का गुणनखंड है। क्या है बेटा, गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो बेटा pa बराबर 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए। तो हम यहां से चलो ऐसा कर सकते हैं, यहां से अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा बेटा, py हो जाएगा। देखो यहां पे, देखो बेटा यहाँ पे px नहीं है, y में बहुपद है इसलिए py लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4y स्क्वायर माइनस का my माइनस एन ए। ठीक, तो हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अगर मैं इसका शून्यक निकालूं, पहले मैं y माइनस ए, क्योंकि एक इसका गुणनखंड है, तो मैं कह सकता हूं y माइनस ए बराबर 0 करूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, क्योंकि y माइनस ए इसका एक गुणनखंड था, py का था नहीं था। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है तो बेटा pa बराबर 0 होगा। कब हो सकता है ये संभव, ये तभी संभव है जब pa बराबर 0 हो। तो हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः pa बराबर 0 होना चाहिए। समझिएगा, अब pa बराबर 0 होना चाहिए, ये हमारे पास एक वो आ गया। ठीक, मतलब क्या है, जहां जहां y था वहां वहां a रखते जाओ, रखते जाएं। आइए भाई देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि pa का मतलब क्या हुआ बालक, ये हो गया हमारे पास, क्या था समीकरण, क्या था 4y स्क्वायर, तो बेटा 4a स्क्वायर माइनस my, तो माइनस ma और माइनस na बराबर 0 हो जाएगा। हो गया। अब यहीं पे आपको हल करना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे करोगे बेटा, तो ध्यान से देखो। हम यहां पे a क्या ले सकते हैं, a हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4a माइनस का m माइनस का n बराबर 0। हो गया, ये a 0 की तरफ चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा भाई, ये गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, हमारे पास बचेगा 4a माइनस का m माइनस n बराबर 0 बचेगा। आपको कुछ नहीं, जैसे करना था वैसे ही साधारण तरीके से करते रहो, आपको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा अपने आप। कैसे, देखो बेटा, तो ये हो गया हमारे पास 4a, ये माइनस वाले उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा m प्लस n। हो गया, हो गया।
a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में m प्लस n बटे 4, और ये हो गया इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था। हाँ भाई, अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया जो भी सिद्ध करना था। आपको सेम काम करना है, आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है। ओके, क्योंकि y माइनस है, इसका एक गुणनखंड दे रखा था हमें, तो हमने क्या किया, पी ए बराबर 0 कर दिया। ठीक है, यहां अगर मान लो 2 लिखा होता y माइनस 2, तो हम p2 बराबर 0 करते। समझ में आ रहा है? जो संख्या यहां लिखी होगी, लेकिन ध्यान रखिए यहां y माइनस है, हम पहले शून्यक निकालते हैं। ये देखो, ये हमने शून्यक निकाला है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, जो भी शून्यक आएगा उसी का मान रख देंगे उठा के। ठीक, अब चलो अगले सवाल पे आते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना पहला या आज का सवाल कर लिया। अब अगला एक और मजेदार सा सवाल है मेरे पास, और ये मजेदार सवाल सच में बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है भाई, कि यदि x प्लस 2, देखो यहां पे ये सवाल पूछा जाता है और ये ज्यादा नंबर में आता है, 3 नंबर में मिल जाएगा आपको, होता है 4 नंबर मिल जाए। ओके, कैसे पूछा जाएगा तो समझो। क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस 2 और x प्लस 1, अभी तक आपने क्या देखा कि एक बहुपद का एक कोई गुणनखंड आपको दे रखा होगा। यहां उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई, कि यदि x प्लस 2 और x प्लस 1 बहुपद x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 2px प्लस q के गुणनखंड है। ये दोनों जो बहुपद, ये दोनों जो है वो क्या है, इसके गुणनखंड है इस बहुपद के। ओके, तब p और q का मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक मान नहीं, हमें 2 मान निकालने हैं। कितने निकालने हैं बालक, बोलो भैया? देखो सन्नाटे में ना बैठा करो यार, समझ में आ रहा है? सन्नाटे में नहीं बैठना है, आपको समझना है चीजों को। आपको यहां पे 2 इसके गुणनखंड दे रखे हैं और 2 चीजों के मान निकालने हैं। तो ये सवाल अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिए बेटा। क्या करना है, सबसे पहले हमें पता क्या है कि x प्लस 2 और पहले px मान लो। चलो हल करते हैं, ये हल करते हैं। क्या, पहले तो px लिखो। लिख लिया भाई px। क्या है बेटा हमारे पास, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2px प्लस q। ठीक है, अब हमें पता है कि x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके क्या है, गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 1 px के क्या है बालक, अरे गुणनखंड है। ठीक है ठीक। अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पे चाहे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 लिखा है। अब इनके शून्यक निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं भाई। इसको हम अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक देखें तो बेटा क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहां पे क्या आ गया, x बराबर आ गया माइनस का 2, तथा x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1। ओके, ये हमारा ये निकल आया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि x प्लस 2 और x प्लस 1 क्या है, px के गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए कि p माइनस 2 और p माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए। देखो यही गुणनखंड प्रमेय करती है। ओके, आपको गुणनखंड दे रखा है, आप शून्यक निकालोगे, ये क्या होगा, ये शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक है। ठीक, अब क्या करोगे, तो हम कह सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए बेटा, p माइनस 2 बराबर 0 तथा p माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों होने चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आइए जरा देखते हैं। अब मान लेते हैं कि p माइनस 2 बराबर 0 करें। हम क्या करें, p माइनस 2 बराबर 0 करें। आइए भाई, तो p माइनस 2 बराबर 0। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, मतलब क्या है, जहां जहां x था वहां वहां माइनस 2 रखना है भाई। आइए भाई, तो क्या होगा बेटा, माइनस 2 की घात 3, माइनस 2 की घात 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 माइनस 2p
-2 और प्लस में है बेटा q बराबर हो गया 0। हो गया, यहां पे समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं, जहां जहां हमारा x था वहां हमने -2 रख दिया, तो हमें क्या निकल के आया, ये हम पहला काम कर रहे हैं, ठीक है। बेटा यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया -2 की घात 3 होगा, तो बेटा माइनस की संख्या के ऊपर घात अगर एक विषम संख्या लगी है, जैसे 1, 3, 5, 7, ओके, जो 2 से विभाजित ना हो, तो बेटा हमेशा क्या होगा, उत्तर आपको माइनस में मिलेगा। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। लेकिन यही सम संख्या देखो, -2 की घात 2 है, तो वर्ग हमेशा बेटा प्लस में आता है। तो क्या 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4p और प्लस q बराबर 0। यहां से देखें तो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पे प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो ये उधर ले जाते हैं, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p प्लस q बराबर हो गया -4, और ये हो गई हमारी पहली समीकरण। ये देखो ये उधर जाएगा बेटा, -8 प्लस का 12, क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा यहाँ, अरे माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा p - 1 बराबर 0 करते हैं, ये करें, चलो इधर ही कर देते हैं। दूसरा हमने क्या किया बेटा, p - 1 बराबर 0 करेंगे, तो क्या आएगा भाई वो भी देख लेते हैं। -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 माइनस 2p -1 प्लस q बराबर 0। ठीक, ये है। अब -1 की घात 3 मतलब उत्तर -1, -1 का वर्ग होगा तो +1, +1 की गुणा 3 से तो +3, माइनस माइनस प्लस का 2p और प्लस q बराबर 0। ठीक, क्या बचेगा, यहां पे प्लस का 2 बचेगा, तो बेटा ये आ गया 2 प्लस 2p प्लस का q बराबर 0। ये जो प्लस का 2 है ये उधर जाएगा तो माइनस, ऐसे यहां पे हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया भाई 2p प्लस q बराबर -2, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक, इस तरीके से पहले जब भी आपको दो मान निकालने हो तो आपको यह समझना होगा कि बेटा दो समीकरण बनने वाले हैं। ओके, अब उन्हीं दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, हल कैसे करेंगे। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ q है, यहां भी q है, दिख रहा है। चाहो तो अगर ऐसा ना हो तो क्या करो, एक से मान उठा लो, जैसे हम यहां से मान उठा सकते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा, तो चलो यहां से हम कह सकते हैं q बराबर क्या हो गया, ये हो गया भाई -4 और माइनस का 4p हो गया, हो गया। ठीक है, ये q बराबर हो गया मान लो -4 माइनस का 4p। ठीक, ये मान लो हमारे पास हो गया। तो q का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने से, q का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, जरा ध्यान से देखो। तो बेटा 2p प्लस q था ना, q क्या है, -4 माइनस 4p बराबर है -2। ठीक, देखो बेटा ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया 2p माइनस 4p, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4 माइनस 2, माइनस का 2p बराबर 2 बचा, और p बराबर आ गया भाई 2 बटा -2, ये आ गया 1, तो p का मान आ गया -1, और यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया, p का मान क्या निकल आया, -1। अब देखो दो समीकरण आने के बाद बस आपको हल करना था। क्लियर है, नहीं क्लियर है, पक्का, ठीक है बेटा। अब अगर p का मान निकल आया तो क्या q का मान निकाल पाओगे, बहुत आसान है भाई। तो q बराबर क्या होगा, हम कहते हैं q बराबर हो जाएगा बालक q बराबर हो जाएगा बच्चा -4 और -4p था। ठीक है, -4 -4 और ये -1, -1 आया था ना, तो बेटा क्या हो गया -4 माइनस माइनस प्लस का 4, अरे भैया 0 हो गया। तो q बराबर क्या हो गया बालक, 0 हो गया। समझ में आ गया। इस तरीके से आप p और q के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले बेटा आपने जो भी आपको सवाल दे रखा था उस सवाल के अनुसार आपने क्या किया, जो गुणनखंड दे रखे थे उनके आपने शून्य निकाल लिया। शून्य निकालने के बाद में आपने
गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया और उस प्रमेय के अनुसार क्या किया, अरे कुछ नहीं भैया, p माइनस 2 p माइनस 1 बराबर 0 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 और माइनस 1 हमारे शून्य थे। ठीक, उसके बाद वहां से आपको दो समीकरण मिल गया, पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, q का मान उठा के रख दिया दूसरे वाले समीकरण में। आप चाहे तो यहां से ही मान उठा के पहले वाले समीकरण में रख देते, तब भी आ जाता है। ठीक, रखने के बाद आपको p का मान मिला, p का मान आपने यहां पे रख दिया जो q वाला आपका था, और दूसरे समीकरण में आपको q का मान भी मिल गया। इस तरीके से बेटा आप ये सवाल हल कर सकते हैं और इस तरीके से आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में चलिए हम पढ़ने के वाले हैं, हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं बहुपद का, कि कैसे करते हैं गुणनखंड, कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन से प्रक्रिया हैं आपके पास जिनसे आप वो गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है और बहुत जरूरी भी है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपका नुकसान ना हो बेटा, कोई भी वीडियो आपसे ना छूट जाए। बस इतनी सी हमारी उम्मीद है, इतनी सी हमारी अर्जी है आपसे। ठीक है, बाकी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करिए और दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।